नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एक फंक्शन ऐसा दे दिया हुआ है जिसके अंदर आपके पास जो फंक्शन है z-1 की पावर -1/4, z की पावर -1/2 और z-1 की पावर -1/4। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर देखिए 3 z इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये पहला z जो है वो x1 के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, सेकंड वाला x2 के साथ, थर्ड वाला x3 के साथ। इसका मतलब ये है जो आपने यहाँ पे श्वार्ट्ज़-क्रिस्टोफ़ल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला ओपन करना है वो आपने x3 तक ओपन करना है क्योंकि 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि 3 पॉइंट है, -1 इस पे मैप कर रहा है, 0 इस पे मैप कर रहा है, 1 इस पे मैप कर रहा है। ये आपके पास बेसिकली w की वैल्यू है, ये भी आपके पास w की वैल्यू है, ये भी w की वैल्यू है। अब आपने इसका इमेज कैलकुलेट करना है। आपके साथ मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 4 और 5 एज इट इज़ वैसे हैं, 6 थोड़ा लेंथी था इसलिए मैं आपके साथ खुद डिस्कस कर रही हूँ। जितने आपके पास पॉइंट्स होंगे आपने उस पॉइंट तक फॉर्मूला ओपन कर लेना है। 3 पॉइंट थे, आपने श्वार्ट्ज़-क्रिस्टोफ़ल की इक्वेशन जो है वो x3 तक ओपन कर ली। अब x3 तक ओपन करके फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। जब आप फर्स्ट को कंपेयर करेंगे x1 की वैल्यू 1 निकल आएगी, x2 की वैल्यू यहाँ से 0 निकल आएगी और x3 की वैल्यू यहाँ से 1 निकल आएगी। अब इसी तरह फर्स्ट पावर को फर्स्ट पावर के साथ कंपेयर करेंगे तो α1 की वैल्यू 3π/4 निकल आएगी। सेकंड पावर को सेकंड पावर के साथ कंपेयर करेंगे, α2 की वैल्यू आपके पास π/2 निकल आएगी। थर्ड पावर को थर्ड पावर के साथ कंपेयर करेंगे तो α3 की वैल्यू 3π/4 निकल आएगी। तीनों एंगल्स निकल आए हैं, तीनों पॉइंट्स भी आपके पास निकल आए हैं। तीनों पॉइंट्स की हमें इमेज भी पता है, अब हम इजीली इसे प्लॉट कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसको नेक्स्ट प्लॉटिंग का क्या होगा। आपने सबसे पहले बता दिया कि आपके पास जितने भी जी प्लेन होते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 में भी बताया था, जी प्लेन के अंदर -1 से 1 पॉइंट ही लेना होता है। -1 से 1 पॉइंट आपने लिख दिया। अब जब W प्लेन पे प्लॉट करना है तो देखें सबसे पहले आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से थे। इसके अंदर देखिए -1 इंक्लूड हो रहा था तो पहला पॉइंट -1 है, सेकंड पॉइंट 0 था तो यहाँ पे कहीं 0 आएगा, यहाँ पे कहीं 1 था तो यहाँ कहीं 1 आएगा। ये आ गया आपके पास वो वाले पॉइंट्स जो इसके अंदर आ रहे थे। अब पहले का इमेज था -1 + अयोटा। -1 + अयोटा का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं -1 है, यहाँ पे कहीं अयोटा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ -1 + अयोटा आ जाएगा। 0 का मतलब ये 0 पे है, 1 + अयोटा का मतलब है यहाँ पे कहीं 1 है, यहाँ कहीं अयोटा, इन दोनों को मिलाने से जो ये पॉइंट बनेगा ये 1 + अयोटा है। ये 3 पॉइंट आपने ड्रॉ करके तीनों को मिला देना तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल बनने के बाद आपने बता देना है α1 का एंगल 3π/4 था तो α1 का रोल ये प्ले कर रहा है, इसका एंगल 3π/4 है। α2 का एंगल π/2 है तो बता देना है कि जो α2 0 वाली चीज़ है इसका एंगल π/2 है। α3 का एंगल 3π/4 है तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ ये बनी है इसका एंगल भी आपके पास 3π/4 है। तो बेसिकली ये आपके पास जो ट्रायंगल है ये आपके पास इसका इमेज निकल आया जो आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब किया हुआ है। सिंपल एंगल्स निकालने, पॉइंट्स निकालने हैं, जो इमेजेस दिए हुए इनको प्लॉट करना है, आपके पास इमेजेस निकल आएंगे। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है वो थोड़े चेंज हैं। आपको कहा हुआ है 7 से 10 क्वेश्चन के अंदर कि आप लोगों ने श्वार्ट्ज़-क्रिस्टोफ़ल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इमेजेस आपको दे दिए हुए हैं और 7 से 10 में आपको पॉइंट्स भी बता दिए कि 7 से 10 में हर क्वेश्चन के अंदर x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 1 है। क्योंकि जब भी आप लोग बच्चों जी प्लेन की बात करते हो, क्लास जी प्लेन के अंदर आपको पता होता है कि एक पॉइंट -1 होता है, एक पॉइंट 0 होता है, एक पॉइंट 1 होता है। तो ये बेसिकली x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये जी प्लेन के अंदर ये सीन है, आपको बता दिया हुआ है और साथ में एक डायग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपने सारे पॉइंट्स को यूज़ करके और जो डायग्राम दी हुई है उसके अंदर एंगल्स को यूज़ करके आपने जस्ट श्वार्ट्ज़ का फॉर्मूला लिखना है, श्वार्ट्ज़-क्रिस्टोफ़ल का, उसके अंदर वैल्यू पुट करके उसको बना देना है। जैसे कि देखिए 3 आपको पॉइंट्स 7 to 10 में दिए हुए हैं, यहाँ से आपको अंडरस्टूड होना चाहिए आपका फॉर्मूला 3 टाइम ओपन होना है। आपने श्वार्ट्ज़ का फॉर्मूला 3 टाइम ओपन कर देना है। यहाँ से आपने बता देना है x1, x2, x3 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है। अब पीछे आपके पास एंगल्स रह जाते हैं। अब इस वाली डायग्राम, ये डायग्राम आपको बुक के अंदर गिवन है। आप अगर गौर करें अपनी बुक के ऊपर, ये देखें आपको बुक के अंदर ये वाले क्वेश्चन उन्होंने खुद डायग्राम दी हुई थी। यहाँ पे π/2 नहीं लिखा हुआ था, ये मैंने खुद लिखा है। अगर आप गौर करें दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका एंगल π/2 होता है। तो ये सारे के सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए मैंने सबका एंगल π/2 लिख के बताया। हर एक का एंगल π/2 है। यहाँ से आप लोग कहोगे कि α1, α2, α3 जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे π/2 हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। सारे के सारे एंगल्स x1, x2, x3 जो कि ऊपर क्वेश्चन के अंदर मेंशन किए थे उसकी जगह आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। पुट करने से जो इक्वेशन बनेगी श्वार्ट्ज़-क्रिस्टोफ़ल का वो फॉर्मूला बन जाएगा।
सिमिलरली आपके 8 से 11 तक क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी प्रोसीजर से आपके पास होने हैं। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए एंगल्स और पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि देखिए हर एक के अंदर पॉइंट्स तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन के अंदर खुद बताए हुए हैं। x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 1 है। आपने वो पॉइंट्स लिख लेने हैं। एंगल डायग्राम से देखें π/3 है, इसका मतलब α1 α2 α3 तीनों का एंगल π/3 है। आपने फिर वो फॉर्मूला 3 टाइम ओपन करके सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके श्वार्ट्ज-क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन निकल आएगी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर भी देखें x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1 ही हमें उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है। एंगल देखें α1 और α3 ये दोनों का एंगल 2π/3 है। इसी तरह जो α2 है उसका एंगल भी 2π/3 है। जो एंगल दिया जाता है वही एंगल सबका सेम होता है। आप उसी एंगल को बता दोगे ये तीनों का एंगल है, वहाँ से क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे फॉर्मूले में वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एक चीज़ डिफरेंट है आपके पास। α1 और α2 जो देखें -1 और 0 पॉइंट है, उसके लिए एंगल आपका π/4 होगा। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है एयोटा वाला यानी 1 वाला, वो देखिए आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई हुई है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये होता है एंगल π/2 है, इसलिए सिंपल α3 का एंगल π/2 आएगा। लेकिन जो α1 और α2 है उसका नीचे जो एंगल दिया हुआ है π/4 वही रहेगा। आप ये तीनों वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों के सिलेबस में 7.3 के यही फर्स्ट 10 क्वेश्चन इंक्लूड थे। आप लोग आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।